हरि ओम शांति 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 ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः नमः। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करु निर्मल मति मोरे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अध्यानाथ भगवान की जय। श्री जनक किशोरी ललित महारानी की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। विश्व वैदिक धर्म संघ की जय। समस्त संतन की जय। ब्राह्मण भगवान की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हम सभी होली के इस पवित्र त्योहार को मना करके अब भगवत कृपा से जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ चुके हैं। होली के इस उत्सव को मनाने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि आगे आने वाला समय जो हमारे लिए है वो नव वर्ष के उत्साह का है। यह नव वर्ष का उत्साह सदा ही हमारे जीवन में अनेकानेक प्रकार के उत्सव उत्साह अवसर की प्राप्ति कराता है। यह अत्यंत सुंदर अवसर है कि हम सभी इस नव वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं और इसी बीच में भगवत कृपा से हमारे आचार्य श्री के द्वारा ऐसा निर्देश हुआ, ऐसा संज्ञान प्राप्त हुआ, उनके तरफ से यह इशारा आया कि भगवत कृपा से उन्होंने ऐसी चर्चा की कि इस नव वर्ष में विशेष रूप से हम सभी किस उद्देश्य की ओर बढ़ें, किस उद्देश्य की ओर हम सभी का ध्यान होना चाहिए, ऐसे किसी विषय पर प्रकाश डाला जाए।
और वास्तविक बात है, तथ्य तो यह है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अभजस सब विधि हाथ, सब तो परमात्मा के ही हाथ में है। लेकिन फिर भी मनुष्य कर्म करता है और उस कर्म को करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। जैसे विगत वर्ष हम सभी लॉकडाउन आदि समय में हम सभी का समय गुजरा और हम सभी आगे बढ़े, तो हमारे श्रद्धेय, प्रातस्मरणीय, अनुकरणीय और संघ में एक विशेष स्थान महत्व रखने वाले श्री यज्ञाधीन जी महाराज से जब चर्चा चली तो बड़ा सुंदर भाव आया। और लाभ की जहां तक बात आई तो सबसे पहले लाभ यह ध्यान रखा कि श्रीमद् भागवत में एक पंक्ति आती है, एक मंत्र आता है, जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। तो इसी विशेष विषय को लेकर के हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यह विश्व वैदिक धार्मिक संघ, यह जो वेद के प्रचार के लिए संपूर्ण विश्व में डिम डिम घोष करता हुआ आगे बढ़ता हुआ यह जो संघ है, नित्य प्रति नई नई सीमाओं को पार करता हुआ वेद के शिक्षा को दूर दूर तक पहुंचाने की चेष्टा करता हुआ यह विश्व वैदिक धर्म संघ संपूर्ण विश्व में इस अत्यंत ही पवित्र संदेश को, वेद के परम संदेश को संतों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से पहुंचाने की चेष्टा करता हुआ नित्य प्रति आगे बढ़ता जा रहा है। यह विश्व वैदिक धर्म संघ यूं ही नहीं आगे बढ़ रहा, इसके पीछे वेद भगवान के यश के पीछे, भारतीय संस्कृति के प्रचार के पीछे हमारे कई विशेष रूप से अहर्निश अपनी सेवा को प्रदान करने वाले जो हमारे, जिन्हें हम सामान्य रूप से कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन शास्त्रीय भाषा में कार्यकर्ता न कह के जो बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो बड़भागी हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो ऐसे बड़भागियों की चर्चा करके जो भगवान के शरण में हैं, जो भगवान की सन्निधि में हैं, ऐसे जो बड़भागी हैं, ऐसे बड़भागियों के चर्चा को करने के पश्चात ही हम यदि भगवान की चर्चा करें तो विशेष फलदायी होती है। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो इसके विषय में यही कहूँगा कि हम जब भी कभी ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें भगवान के चरण को प्रणाम करने का निर्देश होता है कि यदि हम भगवान के चरण को प्रणाम करते हैं तो हमें फिर भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। अतः सबसे पहले भगवान के चरण, और भगवान के चरण में कौन है? तो भगवान के अत्यंत लाडले दुलारे प्यारे भक्त। तो भगवान के भक्त ही भगवान के चरण में उपस्थित हैं। इसीलिए भगवान को प्रसन्न करने का जो विधान, भगवान के चरण को प्रणाम करने का विधान है, यह निर्देशित करता है कि यदि हमारे श्याम सुंदर भगवान को आपको प्रसन्न करना हो तो आप कोई कठिन तप साधना की ओर अग्रसर, या उसके लिए कोई कहते कमर कसना और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। हमें तो उनके चरणों की उपासना कर लेनी चाहिए। और चरण में बैठे हुए जो भगवान के निष्काम भक्त हैं, उनकी सेवा करने से भगवान बड़ी सरलता के साथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए वेद भगवान की सेवा में जो अहर्निश प्रयासरत हैं कि वेद के अनमोल संदेश को, पुराणों के शास्त्रों के अनमोल संदेश को देकर के आज संपूर्ण विश्व में जो कोलाहल है, जो पीड़ा है, जो अवसाद है, जो विषाद है, जो दुख है, जो भय है, जो त्रासदी है, इन सबसे मुक्ति दिलाने के लिए एकमात्र आश्रय वेद भगवान है। ऐसे पुरातन पुरुष भगवान, वेद भगवान के उपासना के लिए आप सभी आगे बढ़ें और ऐसा भाव उत्पन्न करने के लिए, ऐसे भाव को
उत्साह पूर्वक आपके हृदय में उत्पन्न कैसे हो और आप किस प्रकार से वेद भगवान के सुयश की प्रचार के लिए आप उपस्थित हो सके। यदि आपके मन में कहीं जैसे कोई दिया बाती जल जाती है लेकिन वह बाती हवा के झोंकों से कहीं हिलती हुई सी दिखती है, तो जो चतुर गृहिणी होती है वह क्या कहती है, बाती को उकसाती है, तेल रखती है। और यही नहीं, हवा से सुरक्षा की प्राप्ति हो, हवा से बचाई जाए, इसकी पूरी व्यवस्था करती है। शीशे आदि से या ईंटे आदि से या किसी भी चीज से या दीपक को सही जगह रख दिया जाए। तो आपकी जो श्रद्धा है वह डगमग नहीं है। आपकी श्रद्धा किसी विदेशी आतताई आक्रांताओं के द्वारा, आक्रांत सिर्फ शस्त्र लेकर के आक्रमण भारतवर्ष में नहीं करते रहे, शास्त्रों में भी जैसे घून के तरीके से लग करके दिखता रहा। कई बार तो ऐसे विद्वानों से भी दरस परस हो जाता है जो विद्वान बात तो शास्त्रों की करते हैं, दिखता उनका फर्नीचर बहुत सुंदर है, वेरी वेल लग्जरस दिखता है, लेकिन बैठने पर वह लग्जरस जो सोफा है वह टूट जाता है। क्यों टूटा? क्योंकि उसमें घून लग गया था। क्यों टूटा? क्योंकि उसमें दीमक लग गई थी। तो आपके पास जो वैदिक ज्ञान है, कई बार वेद का ही ज्ञान यदि परंपरानुसार उसकी प्राप्ति न किया जाए, उसका अनुसंधान न किया जाए, तो कई बार वही वेद का ज्ञान एक दीमक लगे, अश्रद्धा रूपी दीमक जो कुटुर कुटुर करके काट करके, आप देखिएगा वो धून कहीं और कुछ लेती नहीं है, वह उसी लकड़ी को लेती, वह दीमक कुछ और नहीं लेता, उसी लकड़ी को खाता और उसी लकड़ी को खत्म कर देता है। ठीक इसी प्रकार से यदि अश्रद्धा रूपी घून है, अश्रद्धा रूपी दीमक है, तो वह उसी फर्नीचर को खाता है, उसी वेद के मंत्रों में ही आपको गोता लगाता है। लेकिन अश्रद्धा होने से, अविश्वास होने से परिणाम में वह सोफा बाहर भी बाहर, वह ज्ञान का मंडप बाहर ही बाहर तो बड़ा सुंदर दिखता है। शब्दों की श्रृंगार बात है, दिखने वाली गहराई भी बहुत कुछ दिखाई देती है, किंतु अश्रद्धा रूपी घूर ने उसे भीतर से खोखला कर दिया होता है। तो कई बार ऐसे विद्वान भी दिखते हैं जो शास्त्रों में तो बड़े पारंगत होते हैं, किंतु हृदय में श्रद्धा नहीं होने के कारण, हृदय में भाव विश्वास नहीं होने के कारण उनका वो खोखला ज्ञान उनके लिए नाश का कारक बन जाता है। तो मैं आशय यह कि यदि आपकी वेदों में जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वह कहीं से डगमग डोले नहीं, कहीं वह दीपक की बाती का जो लौ है वह हवा की वेग से, हवा के झोंकों से कहीं वह हिल न जाए, इसके लिए आप परेशान न हो। विश्व वैदिक धार्मिक संघ या विश्व वैदिक धर्म संघ कृत संकल्पित है। भारतवर्ष के संदेश से जला हुआ एक भी दीपक बड़े से बड़े झोंकों से, बड़े से बड़े बवंडर से, बड़े से बड़े तूफान से, बड़े से बड़ी सुनामी लहरें भी उस दीपक की लौ को बुझा नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि दीपक की लौ की सुरक्षा के लिए विश्व वैदिक धर्म संघ ने ऐसे हथेलियों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर तक के हर विद्वानों को यहाँ स्थापित कर दिया गया। और ये सारे विद्वान अपनी हथेलियों के बीच में हर दीपक को सुरक्षित करने के लिए कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है। हिमालय की अटलता के साथ और गंगा की लहर की चंचलता के साथ और समुद्र की गहराई के साथ, इन तीनों गुणों को लेकर के हमारी समस्त विद्वान स्तंभ कश्मीर से कन्याकुमारी तक में हिम्मत नहीं किसी दुस्साहसी अधर्मी विधर्मी का जो किसी भी एक दिए की लौ को हिला करके बुझाने का सामर्थ्य रखे। कृत संकल्पित है। और यह अदम्य साहस का, यह अकाट्य साहस का, यह अटल साहस का परिणाम, यह जो आज पुरस्कार स्वरूप में, मैं इसे पुरस्कार कहूंगा, हर वैदिक रथिक के लिए, हर वेद के उपासकों के लिए पुरस्कार कहूंगा जो प्रकृति ने दिया। विश्व वैदिक धर्म संघ के वो अनमोल रत्न, जो मैं उन्हें कार्यकर्ता, एक बहुत ही छोटा शब्द मुझे लगता है,
मैं निवेदन करूंगा हमारे मीडिया प्रभारी जी संजय शुक्ला जी को हार्दिक अभिनंदन। हमारी विश्व वैदिक धार्मिक संघ अयोध्या के जितने भी पदाधिकारी गण हैं वे सभी धीरे धीरे उपस्थित हो रहे हैं। और जब भी कभी यहाँ मैं अपने संदेश को लेकर के आता हूँ, मुझे आप सभी मित्रवरों का, आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठों का, आप सभी विप्रवरों का, आप सभी विद्वत श्रेष्ठों का, आप सभी विद्वानों का, आप सभी भक्तों का, आप सभी कार्यकर्ताओं का, आप सभी बड़भागियों का अद्भुत अलौकिक निष्कपट सहयोग मिलता है। और यह सहयोग सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं निवेदन करूंगा हमारे मीडिया प्रभारी जी से इस पर एक बार विचार बैठाएं। क्या ये कार्यकर्ता है, क्यों ना हम इन्हें बड़भागी कहें। एक अवसर मिला है इस दुख के समय में, इस अवसाद के जीवन में, इस कलिकाल कुठार लिए फिरता, कल रात जाने कली खिली न खिली, कलिकाल के कुठार से संपूर्ण सृष्टि आज डगमग से डोल रही है। और ऐसी अवस्था में विश्व वैदिक धर्म संघ, धन्यवाद एक छोटा शब्द होगा सज्जनों, बंधुओं, धन्यवाद एक छोटा शब्द होगा, कृतज्ञ शब्द एक छोटा, कृतज्ञता अर्पण करना भी एक तुच्छता होगी। यह अवसर है, यह अवसर है वेद को प्रसन्न करने का। और इसकी जो मुख्य प्रहरी हैं, जो बड़भागी हैं, मैं उन बड़भागियों का नामकरण आप सभी के बीच में लेना चाहूंगा। और विगत 1 वर्षों से ये सभी कृत संकल्पित बंधुगण, बड़भागीगण हम सबों के बीच में भगवान की भक्ति, वेद भगवान की शरणागति और उनके संदेश को निरंतर भाव से उसका प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। हमारे संस्थापक के रूप में श्रद्धेय प्रातस्मरणीय महंत श्री रघुवीर दास जी महाराज, आपके श्री चरणों में बारंबार अभिनंदन, बारंबार प्रणाम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यज्ञाधीन आचार्य चंद्रशेखर जी महाराज, जो समष्टिपुर से जिन्होंने संदेश को लेना प्रारंभ किया और एक संदेश अहिंसा का महात्मा बुद्ध के रूप में, एक संदेश सत्य और अहिंसा का महात्मा गांधी के रूप में। ध्यान देंगे, महात्मा बुद्ध गया बोधि वृक्ष वहां से प्रारंभ करते हैं और महात्मा गांधी का संदेश, इतिहास के सभी जानकार मर्मज्ञ लोग इस बात पर ध्यान देंगे, एक सामान्य से कार्यकर्ता में वह साहस और वह उत्साह आने का जो अवसर था, वह मोतिहारी में अफीम आंदोलन के लिए लड़ने वाले किसानों के लिए जब उन्होंने आवाज उठाई, मोहनदास करमचंद गांधी, और जब उनके साथ हमारे मोतिहारी क्षेत्र के रहने वाले गरीब किसानों ने जब उनकी बोली में बोली लगाई, भारत के इतिहास में स्वर्णिम लेख लिखा जाना प्रारंभ हो गया। तो बिहार की उस मिट्टी से, जहां से महात्मा गांधी ने विशाल कार्य योजना प्रारंभ किया, आज उसी मिथिला की मिट्टी से, समष्टिपुर से आप श्रद्धेय अध्यक्ष स्वरूप यज्ञाधीन आचार्य चंद्रशेखर जी महाराज, आपके अहर्निश प्रयास को, वेद की सेवा के लिए कृतज्ञता को, दृढ़ संकल्प के भाव को नमन। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित श्री रामकल्प उपाध्याय जी, संघ में इन्हें गुरु जी के रूप में जाना जाता है, सदैव ही उचित मार्गदर्शन करते रहते हैं। राष्ट्रीय संयोजक हमारे हृदय के अभिन्न और अत्यंत ही मृदुभाषी, सत्यभाषी और सनातन धर्म की शंकाओं को दूर करने के लिए जिनकी वाणी अद्भुत सामर्थ्य रखती है, ऐसे परम श्रद्धेय आध्यात्मिक गुरु आचार्य सतीश शास्त्री जी, जो पठानकोट से हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन।
हमारे अभिन्न मित्र स्वरूप डॉक्टर विश्वम्बर पाठक और आचार्य श्री संजय कुमार झा जी जो सचिव के पद को समलंकृत करते हैं, आपसे तो मेरा सदैव ही शास्त्र के ऊपर मंथन चिंतन, मिथिला के गौरव को लेकर के मंथन चिंतन और भी धर्म की समस्त जो भी कुछ बातें होती हैं, आपसे सदैव मंत्रणा चलती रहती है और आपका उत्साह देखते बनता है। कई बार हम लोग मध्य रात्रि तक किसी विषय पर चर्चा करते रहते हैं। आचार्य श्री राजीव झा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और मीडिया प्रभारी संजय शुक्ल शास्त्री जी, जिनकी अद्भुत वाणी का प्रभाव हम सभी को देखने को मिलता है। हमारे संजय शुक्ला जी बड़े प्रेम से और बड़े स्पष्ट वाणी में बहुत सुंदर रूप से अपने कार्य को करते हुए सब संघ के सभी कार्यों को संभालते रहते हैं। यह बड़ा ही सुंदर विचारणीय और प्रशंसनीय है। मीडिया प्रभारी श्री सुबेदार उपाध्याय जी जो स्वतंत्र मीडिया प्रभारी हैं, आपके माध्यम से सदैव ही संघ के कार्यों का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया आदि के माध्यम से होता रहता है। आप भी हमारे संघ के अद्भुत इस पुरुषार्थ में एक अद्भुत सहयोग और कर्तव्य को निभाते रहते हैं। आपकी पूरी पूरी प्रशंसा आप सभी के साथ साथ अन्य कई वक्ता प्रवक्ता हम सभी के बीच में आए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो बाल व्यास हैं, इन सभी का हार्दिक अभिनंदन नमन और आपकी श्रद्धा को बारंबार स्मरण करता हुआ मैं अब उस विषय में जाना चाहता हूँ जिस विषय के लिए आज हम सभी इस चर्चा में उपस्थित हुए हैं। जन्म लाभ परपुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। आइए एक छोटा सा मधुर भजन, उसकी प्रस्तुति के पश्चात जिसका भाव भी जिस विषय पर आज हम सभी उपस्थित हुए हैं उसके भाव को लेता हुआ एक छोटा सा भजन, रसिकों का भजन। मुझे वृंदावन बसाया, मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे भटका था तई बतई का, दुनिया में खाक ठोकर। भटका था तई बतई का, दुनिया में खाक ठोकर। भटका था तई बतई का, दुनिया में खाक ठोकर। जग जाल से बचाया, जग जाल से बचाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया। कीचड़ की कंकड़ी का मंदिर बना दिया, कीचड़ की कंकड़ी का मंदिर बना दिया। कीचड़ की कंकड़ी का मंदिर बना दिया। चरणों में चित लगाया, चरणों
पागल मुझे बनाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बसाया, मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बसाया, मुझे वृंदावन बसाया, मुझे वृंदावन बसाया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृषभानुदुलारी की जय, जय जय श्री राधे। जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृते। शाब्दिक भाव संतों के मुख से सुनने को मिलता है कि जब भी कभी सिद्धांत की बातों को सुने, समझें, शब्दार्थ, भावार्थ, गुणार्थ तीनों पर जाना, और जब श्रीमद् भागवत के उपदेश की बात हो तो यह तो अत्यंत ही ध्यान देने योग्य बात होता है, यह चर्चा होती है। एक परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। नव योगेश्वर संवाद में एक सूत्र आता है, परोक्षवादो वेदोयम, वेद परोक्षवादी है। A teacher should be a good cheater first. एक शिक्षक को टीच को पलट दे चीट हो जाता है। एक शिक्षक को बहुत अच्छा ठग होना चाहिए। एक शिक्षक को बहुत बड़ा ठग भी होना चाहिए। जितना बड़ा ठग होगा उतना अच्छा शिक्षक होगा। तो कहेंगे कैसे? तो इसके एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे किसी बच्चे को गिनती जब पढ़ाई आती है तो उसे होमवर्क में देते हैं 1 से 10, आप गिनती कर लेना बेटा, तो कल वेरी गुड मिलेगा, स्टार मिलेगा और पता नहीं क्या क्या, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। और हम सभी प्रेप, नर्सरी, LKG में खुद भी किया और बच्चों को भी देखते हैं कि वे सभी लगे रहते हैं कि मैडम ट्रिपल स्टार देंगे, वेरी वेरी गुड लिखेंगे। गुड मिला तो खुश, वेरी गुड मिला तो बहुत, वेरी वेरी गुड मिला तब तो कहना ही क्या साहब। 1 से 10 लिखा और सिस्टमेटिक लिखा, क्रमानुसार लिखा, और उसमें भी यदि सुंदरता के साथ लिखा तो वेरी वेरी गुड मिलता। ट्रिपल स्टार मिल गया तो फिर कहना ही क्या, अब तो मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि मैम ने कह दिया था, शिक्षिका महोदया ने हमसे कहा था कि बेटा यदि ये काम कर लोगे ना तो आप सबसे बेस्ट बेटे हो जाओगे, और हमने वो काम किया। कल गए, ट्रिपल स्टार मिला। क्लास वर्क में जब होमवर्क की कॉपी मिली, चेक हो गए तो ट्रिपल स्टार मिला, और समझ गए कि हम बेस्ट बेटे हो गए, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो गए, अब हम मॉनिटर बन जाएंगे, कैप्टन बन जाएंगे, हमें सम्मान मिलेगा। लेकिन यह क्या, कल की कक्षा पुनः हुई और उसमें मिला 1 to 20, 1 से लेके 20 तक लिखो, तब वेरी गुड हो जाओगे। 1 से लेके 30, 1 से लेके 100, और कब 100 से लेके 1 की गिनती भी लिखने को पड़ गई। ये वेरी गुड का सिलसिला चलता रहा। एक एक करके कक्षा को हम उत्तीर्ण होते चले गए, प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, और जाने कब वेरी गुड का ये सिलसिला समाप्त नहीं हुआ और हम आगे बढ़ते चले। यदि वो पहली गिनती, यदि मैडम ने सच कहा था कि बेटा वेरी गुड आज हो जाओगे, यदि उन्होंने सच कहा था तो फिर वेरी गुड की लड़ाई खत्म उस दिन क्यों नहीं होगी? हम बहुत अच्छे, प्रतिष्ठित, यशस्वी क्यों नहीं बन सके? क्यों हमें बारंबार परेशान होना पड़ा? क्यों इतना पढ़ना पड़ा? तो वह एक शिक्षिका का परोक्षवादिता था।
कि आज आप कर लोगे तो वास्तविक में हम उस ओर बढ़ रहे थे। उस दिन वेरी वेरी गुड नहीं होते हम, उस दिन बहुत अच्छे, हमारा जीवन धन्य धन्य नहीं हो रहा था, लेकिन धन्य धन्य की ओर अग्रसर हो रहे थे। लेकिन जिस दिन यह बात कह दी जाती कि बेटा 1 से 10 तक की गिनती से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो कई सालों साल गुजरने हैं, रगड़ने हैं, पढ़ने हैं, मेहनत करने हैं, शौक को मारना है, तभी आगे बढ़ सकोगे। बहुत दिन बाद जाके पढ़ते हैं, विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या। बचपना चला गया, आप जैसे ही किशोरावस्था में आए, ज्यादा नटखट बना हुआ तो सुभाषितानि नीति श्लोक आदि में पढ़ने को मिला, विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या, कि जो विद्यार्थी है उसको सुख कहाँ, और जो सुख को चाहने वाला है उसको विद्या कहाँ। तब समझ में आया कि ये वेरी गुड वाली यात्रा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो परोक्षवादो वेदो यम, यही बात वैदिक शिक्षा में भी है। वेद जो कहता है उसका भाव कहीं और कुछ रहस्य में छुपा होता है। सांसारिकता की बातों को लेकर के, भौतिक जीवन के रहस्यों को लेकर के कहीं न कहीं इस लोक के संबंधों को, इस लोक की चर्चाओं का आधार बनाता है वेद, कि इस लोक की चर्चा को नहीं करता। वो कहीं न कहीं उसका अर्थ, उसका आशय कुछ दूर है, कुछ दूर किसी रहस्य को ले जा रहा है। जन्म लाभः परपुंसा अंते नारायण स्मृति, यह बड़ा अद्भुत श्लोक है। महाराज परीक्षित ने पूछा है, यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो, मनुष्य को क्या करना चाहिए। महामना सुखदेव जी का प्रथम उपदेश श्रृंखला प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद, और द्वितीय स्कंद में प्रथम अध्याय। और माना सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं, तो बोलना जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं, जन्म लाभा परमहंसा अन्ते नारायण स्मृति। शब्द स्पष्ट, जन्म लाभ परपुंसाम, मनुष्यों के लिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ है अंत में नारायण, भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण हो जाना। प्रेमियों, सज्जनों, अंत में भगवान का स्मरण हो जाए तो ही जन्म का लाभ है। सामान्यतः इस अंत का अर्थ सामान्य भाषा में, आज बड़ा सुंदर स्मारकों के लिए एकादशी का दिवस भी है, कल वैष्णवों का एकादशी है। आप सभी को एकादशी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और आज जो यह जन्म लाभ परपुंसा मनते नारायण स्मृति, इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है, इसके पीछे विश्व वैदिक धर्म संघ की प्रेरणा कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोनीत किया, इसके लिए बहुत ही हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद। और आज इसीलिए महत्वपूर्ण विषय को लेकर अंत का तात्पर्य जो सामान्य शब्द है, सामान्य भाव है मृत्यु। जब हम मरेंगे तब, जब हम मरेंगे तो नारायण का स्मरण हो जाए, अंते नारायण स्मृति यदा भविष्यति तर्हि जन्म लाभ परपुंसाम, तर्हि अस्मिन्नेव जीवने परम लाभ, तभी उस परम लाभ की प्राप्ति इस जीवन काल में होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो भैया फिर भगवान की भजन क्या करना साहब। तब तो हनुमान जी बड़भागी नहीं हुए, क्योंकि हनुमान जी का तो मृत्यु है ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यदि जीव अंत का तात्पर्य हम मरण लेते हैं तब तो हनुमान जी बड़भागी नहीं हो रहे हैं, उनको जन्म लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन ध्यान दीजिए, सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बैसारे, सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। यदि मरना आवश्यक है
अंत का तात्पर्य यदि मरना लेते हैं और अंत में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए तब ही जीवन का लाभ है। तो ध्यान देंगे सज्जनों, ऐसा यदि है, यदि ऐसा मानते हैं और यदि यही भाव उत्तम भाव है, तब तो हनुमान जी को जन्म लाभ नहीं मिला, क्योंकि हनुमान जी जो है अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान से भीषण कृपा परशुराम सप्तैते चिरजीविना, ये 7 मरने वाले नहीं है। अश्वत्थामा बलि, राजा बलि, उनको भी जन्म लाभ नहीं मिला क्योंकि वो भी मरे नहीं। व्यास जी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, वेद व्यास जी भी जन्म लाभ उनको नहीं मिला क्योंकि मरे नहीं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण, विभीषण भी बड़भागी नहीं हो सका। कृपा परशुराम, कृपाचार्य भी बड़भागी नहीं हुए, परशुराम भी बड़भागी नहीं हुए। सप्तैते चिरजीवन, और मार्कंडेय तथाष्टमम, और मार्कंडेय मुनि भी नहीं हुए क्योंकि मार्कंडेय मुनि को भी जो है सो मरना नहीं मिला, मौत नहीं मिली। तब तो भैया आप भगवान की कृपा के लिए सबसे पहले मरना जरूरी है। यदि आप भाव रखें जन्म लाभा बरा पुंसा बनते नारायण स्मृति अंत का भाव मरना रखे तो सबसे पहले मरना जरूरी है। तो सबसे पहले वैष्णव कंठी नहीं फांसी लटका के घूमे। वैष्णव जो है कंठी नहीं, तुलसी की माला या जो कमलाक्ष की माला जो वैष्णव गण धारण करते हैं, ये इसको छोड़ करके क्या करें, गलफसरी डाल करके कहीं जब कहीं कीर्तन होता जगह लटक जाएंगे, मरेंगे, कीर्तन सुनेंगे तो मुक्ति मिलेगी। देखिए नहीं, जन्म लावा पर पुंसा बनते नारायण स्मृति अंत का तात्पर्य मरण लेते हैं। तो भगवान के नाम का यह बहुत ही छोटा भाव है, बहुत ही छोटा आशय है। यह भगवान के नाम की महिमा को नहीं बता पाता। बाली का प्रसंग याद करें, श्री रामचरितमानस में। जनमा जनमा मुनि जतन कराहि, जन्मा जन्मा मुनि जतन कराहि, अंत राम कहियावत नाही। जन्म 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 बारंबार जन्म मुनि जतन कराहि, जतन करते हुए चले आते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, यत्न मतलब प्रयास, कई जन्मों का यह प्रयास होता है। अंत राम कहियावत नाही, एक भाव, यहां भी एक भाव है। अंत राम कही, सामान्यतः इसका अर्थ लोग लगाते हैं कि अंत में वो राम कह करके फिर संसार में आते नहीं हैं। अंत राम कही, अंत में राम कह के आवत नहीं, वो आते नहीं। लेकिन ध्यान देंगे एक और आशय है जो सज्जनों के द्वारा कहा जाता है, जो रसिकों के द्वारा कहा जाता है, जो संतों के मुख से सुनने को मिला कि अंत राम कहियावत नाही, उनसे अंत में राम नहीं कहा जाता। एक बार अंत राम कही, अंत में यानी मृत्यु के समय राम का नाम लेकर के संसार में आवागमन के चक्रों को नष्ट करते हैं, जो यहाँ अंत नारायण स्मृति है। और दूसरा आशय बहुत ही सज्जनों बहुत ही प्रिय भाव है। वह भाव क्या कहता है कि मुनि कई वर्षों से, कई जन्मों से यत्न करते हैं, कठोर तपस्या करके, लेकिन उनको अंत में राम, अंत में कोई एक विशेष स्थान है, अंत राम कहीं आवत नहीं, उन्हें अंतर मन से राम कहना संभव नहीं हो पाता है। बाबा कबीर साहब ने इसलिए कह दिया, अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बयान कोई, ढाइया कर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। अर्थात मुनि कई जन्मों का जतन करने के बाद भी यदि राम का नाम नहीं लेते हैं,
सप्तकोट महामंत्रा चित्त विभ्रमकार का है एक एवं परो मंत्रो राम इत्यक्षरत्वम। 7 करोड़ महामंत्र है, यदि एक राम नहीं बोला तो राम सबसे बड़ा मंत्र है। तो सज्जन अंत राम कई बार हम सारे रहस्यों को समझ जाते हैं, लेकिन प्रभु भगवान हमारे श्री राघवेंद्र सरकार के राम नाम की महिमा नहीं समझ पाते। राम को समझ गए, राम की कथा को समझ गए, लेकिन राम के ध्यान को नहीं समझ पाते, राम के नाम को नहीं समझ पाते, राम के गुण के शरण के भाव को नहीं समझ पाते। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, भगवान श्रीमन नारायण के गुण की चर्चा करने की जो तुम बात मुझसे करते हो, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, इसलिए तुमसे रहस्य की बात कहता हूं। भगवान श्रीमन नारायण स्वयं अपने गुणों की चर्चा को, अपने रहस्य की चर्चा को स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा कौन कर सकेगा? स्वयं जब भगवान श्रीमन नारायण अपने रहस्यों का उद्घाटन परिपूर्ण रूप से नहीं उद्घाटित कर सकते हैं, नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, तो फिर दूसरा कौन सामर्थ्य रखता है कि उनके संपूर्ण रहस्यों का वाचन कर सके? इसलिए नारद धीरज रखो प्रिय बेटा, हम सभी एक ही कर्तव्य कर सकते हैं। पुत्र, हम कर क्या सकते हैं? हम उनके अनेक अवतारों का गायन और श्रवण कर सकते हैं, और वही करने से हमें संपूर्ण रहस्य के ज्ञान का लाभ मिल जाता है। अर्थात तो अब आते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत में राम कहना वो उनसे नहीं हो पाता है। कई जन्मों का जतन करने के बाद भी भगवान श्री राम का नाम अंत स्थिति में कहना, अंत मतलब क्या है तो ध्यान देंगे। यह अंत शब्द एक जगह और आता है, नाना पुराण निगमागम संबदम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि, स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातरोदे। स्वान्तः सुखाय, स्वान्तः अपने भीतर, स्वान्तः अपने जो अंत है अपने भीतर, सुखाय तुलसी अपने अंत में उपस्थित जो है, अंत की स्थिति में पहुंच करके कहते सुखाय, तस्य सुखस्य उसके सुख के लिए, तस्य सुखाय उसके सुख के लिए, अपने अंत के सुख के लिए। तुलसी रघुनाथ गाथा बाला निवाद्यमति मंजुलमा तनोती, जन्म जन्म मुनि जतनु कराहि नाना पुराण निगमागम संबदम यत्। अनेक पुराण की चर्चा करने के बाद बाबा तुलसी कहते हैं उन सबों का सार तत्व मैं आज रखने जा रहा हूं। ऐ मेरे मन ध्यान देकर सुनना। मैंने अनेक वेद शास्त्र पुराणों के, रामायण वाल्मीकि रामायण, अनेक महाभारत आदि के सभी के सार तत्व को आज तुम्हारे सामने रखने का साहस किया है। और वह उद्देश्य क्या है? तो स्वान्तः, यहां भी अंतर शब्द है, ध्यान देंगे। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंत के सुख के लिए। क्या बात है, अंत के सुख के लिए। अंते नारायण स्मृति जन्म लाभ पर पुंसा, अंते नारायण स्मृति, अंतरात्मा की चर्चा करते हैं। वह तो जीवात्मा, वो जो दो हंस है जो बिछड़ गए कि जीवात्मा एक परमात्मा है, जीवात्मा को सुख तब मिलेगा, इस जीवात्मा को आनंद तब मिलेगा जब मन समस्त इंद्रियों के साथ, समस्त प्राण के साथ, जब मन नाच उठेगा उस राम के सुमिरण में, और मन समस्त इंद्रियों का एकमात्र विषय बने, एकमात्र केंद्र बने। समस्त ये दश प्राण, समस्त दश प्राण, इंद्रिय गोचर जितने विषय हैं, जितने तन्मात्रा है, जितने देवता है, इन सबका समर्पण यदि एकमात्र नारायण के स्मरण में हो जाए, तब मन को यह अंत उपस्थित जो अंतरात्मा है वह आनंदित होता है, क्योंकि इस जीवात्मा की उस परमात्मा से प्राप्ति का संयोग स्थापित हो गया। तो वह अंत का भाव क्या है? अंते नारायण स्मृति।
स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंत के सुख के लिए बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं रघुनाथ की गाथा को लिखता हूं। तो जब इन्होंने लिख दिया अंत के सुख के लिए, तो क्या बाबा तुलसी को जन्म लाभ नहीं मिला? अंत मरना नहीं है प्यारे। वैष्णव मरने से नहीं डरते। यदि मरने से डरते तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान नयान। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। इस संसार में अनेक प्रकार की चर्चा को करते हैं, कोई अर्थ के लिए, कोई धर्म के लिए, कोई कामना के लिए, कोई मोक्ष के लिए। लेकिन भरत जी भक्तों में अत्यंत अग्रगण्य भरत जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, बोले चारों पुरुषार्थ मोक्ष का भी त्याग करते हो। और क्या कहते हैं? जन्म जन्म रति राम पदा, मुझे तो बस हर जन्म मिले साहब रति राम पदा, या वरदान नयान। एक जन्म कौन कहे मैं करोड़ों जन्म लेने को तैयार हूं, शर्त एक है कि मुझे राम रति चाहिए, मुझे श्री राम के चरणों में प्रेम चाहिए। तो क्या भरत जी तो मृत्यु नहीं मांग रहे, तो मरने पर क्या मोक्ष मिलेगा? मरने पर क्या जन्म लाभ होगा? तो नहीं, मरने की आवश्यकता, श्री राम के चरणों में प्रेम की आवश्यकता। तो यह अंत है क्या? यह अंत क्या है? यह अंत कब है? यह अंत की अवस्था क्या है? एक और सुंदर सा भाव लेते हैं। भगवान के नाम की महिमा, भगवान के ध्यान की महिमा को बताते हुए बाबा तुलसी के ही अनमोल श्री रामचरितमानस से एक भाव आता है। बारक जन्म कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर देऊ। बारक राम कात जग जेऊ, होत तरन तारन नर देऊ। बारक राम कहत जग जेऊ। इस संसार में जो एक बार राम बोल दे, प्रेम जुल भक्त वत्सल भगवान की जय। बारक जाम कहत जग जेऊ, जो एक बार भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का नाम एक बार बोल दे, तरन तारन, वह अपने जीवन का तो उद्धार कर ही लेता है सज्जनों, प्रेमियों भक्तों, वो अपने जीवन का तो उद्धार कर ही लेता है। तारन नाराते, तारन नाराते, वह मनुष्य दूसरों का भी उद्धार करने का सामर्थ्य रख लेता है। तो जब एक बार राम कहने से ही जीव का उद्धार हो जाता है और वह दूसरे के उद्धार करने की शक्ति रखता है, तो फिर अंत का तात्पर्य यह नहीं कि मरने पर ही जीव का उद्धार। अंत का तात्पर्य है माया के बंधनों का नाश। जीवात्मा इसे ऐसे समझें कि उस पार जाना कठिन है। कब तक? जब तक कि नाव में बैठकर हम चप्पू तो चला रहे हो, मगर लंगर व खूंटा में नाव का रस्सी बंधा हो, कितना भी चप्पू चलावे उस पार जाना असंभव। उसके लिए आवश्यकता क्या है कि चप्पू तो चले,
गंगा जी की धार भी हो, लेकिन कम से कम मूल आवश्यक कर्तव्य है खूंटा का खुल जाना, अर्थात सांसारिक विषय वासना से जो तृप्ति की बात है, या जिसे हम मोह की चर्चा करें, मोह विपरीत ज्ञान का नाश होने की अवस्था, जीव का जैसे ही मोह से नाश होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह सुगम सरल व्यवस्था स्वतः बन जाती है। यह बात भी बड़ी सुंदर भाव से एक जगह स्पष्ट है। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि विनाश तबहि, निर्मल मन जन सो मोहि पाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मल का अंत होना, मल का अंत होना, मन के जो दोष है, मन के जो मल है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद मत्सर आदि जो मन के दोष है, इनका अंत होना आवश्यक है। इनके नाश की अवस्था को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। और जब ऐसा हो जाए, मन की विषय वासनाओं में जो चंचलता है, वो एक भजन करते हैं, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। यह मन मनो दुर्निग्रहम चलम अध्रुवम, मन बड़ा चंचल है। मन की विषय वासनाओं से, मन का मोह से नाश, संबंध का अंत हो जाना। जैसे मन का संसार की संबंधों से, संसार की विषय वासना में युक्त जो मोह है, मन यह कल्पना कर बैठता है कि सांसारिक वस्तु ही जीवन का आधार है। इस मोह का नाश जैसे होता है, वही अवस्था है जब मन के सांसारिक विषयों में जो संबंध है, उसके प्रति जो उसका विश्वास है, धर्म के द्वारा उपदिष्ट कर्तव्य मात्र को न समझ करके वास्तविक इस लोक से परलोक तक की यात्रा में उसी एकमात्र मोह रूपी ज्ञान को से आबद्ध होकर के जीव जब जीने लगे, और जब उसका नाश होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, मन उस समस्त मोह जनित समस्याओं से जब मुक्त हो जाए, मन का इन सब संबंधों से जब नाश हो जाए, उस अंत की अवस्था, अंतरात्मा जिस तरीके से वो जीवात्मा निर्मल है, आदि आदि जो वहां पर चर्चा आती है कि जीवात्मा तो निर्मल है, जीवात्मा तो जो परमात्मा के अंश से निकली हुआ, उन्हीं के सद्गुण, उन्हीं के तदाकार तदभाव तद स्वरूप को लेकर के चली है, अर्थात आत्मा में कहीं कोई दोष और गुण नहीं है। लेकिन मन की प्रेरणा के कारण, मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण, इंद्रियों का आधार लेकर के ये चारों अपने कर्तव्य को करना शुरू कर देते, अपने मनुष्य को अपने उलझनों में उलझाना प्रारंभ कर देते हैं, और तन मात्राओं से संबंध स्थापित जब जीव का हो जाता है, तो जीव मोह के ग्रसित हो जाता है। परिणाम स्वरूप जीव इस संसार से बंधा हुआ महसूस करता है। एक तरफ संसार से बंध जाना, एक तरफ माया में बंध जाना, और एक तरफ यदि भगवान की भक्ति करे और मोह का नाश करके एकमात्र ज्ञान कि सकृते प्रपन्नाय तवास्मेत च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम, की जो एक बार कह दे कि हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही
यह जो एक भाव है कि जीवात्मा परमात्मा का है, परमात्मा जीवात्मा का, इस संबंध की स्थापना करना और बाकी संसार का एक एक कण, एक एक क्षण और एक एक व्यक्ति और एक एक वस्तु उपभोग की समस्त सामग्रियां यदि जीवात्मा को प्रारब्धवश प्राप्त है तो इन सभी का जो मूल उद्देश्य है इनकी प्राप्ति का, वह मात्र परमात्मा की शरण की प्राप्ति के लिए ही उन समस्त वस्तु, व्यक्ति, भाव, ज्ञान, इन सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि मोह क्या है? वस्तु, व्यक्ति, विशेष स्थान, व्यवस्था, इन सब का उपयोग यदि सांसारिक लता के वर्धन के लिए हम करते हैं तो यही मोह है। और यदि इन सभी संपदा का, व्यक्ति विशेष, वस्तु, अवस्था का उपयोग हम परमात्मा की शरणागति के लिए करते हैं तो यह समझना चाहिए कि यही मोह से विपरीत ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान और अज्ञान में ज्यादा अंतर नहीं, वही व्यक्ति है, वही विषय है, वही वस्तु है, वही परिस्थिति है। कोई दुख में रो रहा होता है। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कई लोग रो रहे थे, कई लोग रो रहे थे कि भाई रोजगार चौपट हो गया साहब, भाई ऐसा हो गया साहब, भाई ऐसा हो गया साहब। लेकिन हमारे अज्ञाधीन जी महाराज और साथ में जो अन्य विद्वत गण हैं, इन सबों ने मिलकर के एक निर्णय किया कि रोने से क्या होता है। कोरोना को जो रोएगा उसी को कोरोना दुखी कर रहा है। काहे कोरोना? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो जिन्हें रघुनंदन के श्री चरणों में विश्वास है, वो उन्होंने जब रोने का देखा कि भाई अब सही बात है, रोने का समय आ गया है, कोरोना है, सारी दुनिया रो रही है, हमको भी रोना चाहिए। तो अब कोई तो रो रहा था रोजी रोटी की कमी है, हम रो रहे हैं, कोई रो रहा है बीमारी है इसलिए रो रहे हैं, कोई नौकरी चली गई इसलिए रो रहे हैं, कई परिवार में थोड़ी अस्त व्यस्तता हो गई इसलिए रो रहे हैं। समस्त विद्वानों ने सोचा कि इधर उधर के रोने से अच्छा है रोना है तो एक के पास में रो, रघुनंदन के श्री चरणों में रो। यदि रघुनंदन के श्री चरणों में रोगे तो रघुनंदन एक पर उद्धार करने भी यदि चल पड़े तो वह कई पर उद्धार कर जाते हैं। एक जानकी जी पर उद्धार करने के लिए रघुनंदन लंका की ओर देख पड़े। ध्यान देंगे सज्जनों, एक जानकी जी वहां विलाप करती हुई शोक वाटिका में श्री रघुनंदन के स्मरण में रो रही थी और उन पर कृपा करने के लिए रघुनंदन दक्षिण की ओर लंका की ओर चल पड़े। बीच बीच में किसका किसका उद्धार होता है? उद्धार होता है बाली का, उद्धार होता है सुग्रीव का, उद्धार होता है अंगद का, उद्धार होता है हनुमान का, उद्धार होता है नल नील का, उद्धार होता है शबरी मैया का, उद्धार कई का होता है। और इन सभी का उद्धार का मूल कारण क्या बने? तो मात्र एक जानकी जी जिनका अपहरण रावण ने कर लिया। एक के उद्धार करने के लिए रघुनंदन जब लीला करते हैं तो यह नहीं कि सिर्फ एक भाई किसी के यहाँ ऐसा पकवान बने जिसकी सुगंध घर के बाहर न निकले तो बताओ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की किसी के घर में पकवान बने तो पड़ोसी तो कई बार कुछ मूर्ख पड़ोसी तो उस पकवान की सुगंध से जल भूनते हैं, नहीं तो जो अच्छे सज्जन होते हैं उस सुगंध से ही उनको आनंद आता है। तो हमारे विश्व वैदिक धर्म संघ के सभी बड़भागियों ने मिलकर के निर्णय किया कि रोने का भाव समाप्त करो, अंते नारायण स्मृति का भाव लिया कि अंत समझ लो कि अब मोह के बंधनों का अंत करना है, भगवान के श्री चरण ही अंतिम ठिकाना है। कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए और इस
श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक का भी अद्भुत रहस्य है, उसको समझने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित थे। विश्व वैदिक धार्मिक संघ के तत्वाधान में आयोजित यह प्रवचन श्रृंखला अद्भुत है। वेद के रहस्यों को, पुराण के रहस्यों को, शास्त्र के रहस्यों को कई विद्वान यहाँ प्रकटित करते हैं, और जो शंकाएं जो श्रोताओं के द्वारा उपस्थित होती है, उन शंकाओं के लिए भी विश्व वैदिक धार्मिक संघ यह अपने कार्य को करती है। उसके शंकाओं का निराकरण करने के लिए कई बार जो मीटिंग आदि के माध्यम से हम सब मीटिंग करके भी उन विषयों पर चर्चा भी करते हैं, और विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे प्रयास से जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो दूसरे देशों में भी, जैसा मुझे संज्ञान है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जगह जगह के जो रहने वाले दूर, नेपाल, भूटान, बर्मा, इन सभी में रहने वाले जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, वे भी हमारे न्यूज़ 19 के माध्यम से चलने वाले इस प्रवचन श्रृंखला को श्रवण करते रहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी के जीवन में भगवान की करुणा भक्ति अवश्यमेव प्राप्त हो, और यदि किसी भी प्रकार का कोई वैदिक रहस्य में कोई शंका हो तो आप हमारे इस प्रवचन श्रृंखला पे जरूर उपस्थित करें। हमारे विद्वानों की परिषद इस पर कार्य करेगी कि आपकी शंका का निर्मूलन हो, जिससे कि वह प्रश्न सभी के लिए कल्याणकारी बने। आप सभी को ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय श्रीमन्नारायण।